सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन जो कि ये हमारे एडिशनल प्रैक्टिस पेपर सेट 1 जो कि सीबीएसई ने खुद ही रिलीज़ किया था, उसका ये क्वेश्चन नंबर 22 है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा और थोड़ा सा ट्रिकी भी लगा, जो मे बी आप लोग ना कर पाए या आपको कुछ डिफ़िकल्टी आए करने में। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम भी गिवन है कुछ ये। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि किमाया एंड हिना, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट पी पे, दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी। जो हमारा पी लिखा है वहाँ से किमाया और हिना दोनों ने स्टार्ट किया चलना। किमाया गई लेफ़्ट डायरेक्शन में, हिना गई राइट डायरेक्शन में। अब किमाया जो है वो चल के पहुँची क्लब हाउस और हिना चल के पहुँची बैडमिंटन कोर्ट। अब यहाँ पे हमें साथ ही साथ किमाया की स्पीड भी दी है। किमाया की स्पीड थी 100 मीटर पर मिनट और हिना की स्पीड क्या थी 80 मीटर पर मिनट। साथ ही साथ हमें ये भी दिया है कि ये जो पूरा सर्कल है, अगर हम इसको क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोले तो क्वेश्चन में लिखा है था लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक बिटवीन द क्लब हाउस एंड द बैडमिंटन कोर्ट इज़ 180 मीटर। मतलब कि अगर हम क्लब हाउस का सी ले लें और बैडमिंटन कोर्ट का बी ले लें तो सी बी की लेंथ है 180 मीटर। और साथ ही साथ हमें ये दिया है कि इस पूरे सर्कुलर ट्रैक की जो लेंथ है, मतलब कि इसका 2πr, इसकी सर्कमफेरेंस वो है 800 मीटर। अब हम देखते हैं हमें इसमें ढूंढना क्या है। तो कुछ रिलेशन दे रखा है कि इफ़ हिना टुक 1 मिनट मोर दैन किमाया, जैसे कि मान लीजिए अगर किमाया ने 5 मिनट लिए तो हिना ने 6 मिनट, अगर किमाया ने 4 मिनट तो हिना ने 5 मिनट, तो हिना ने 1 मिनट ज़्यादा लिया टू रीच हर डेस्टिनेशन। फाइन। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि हिना का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा भी है बैडमिंटन कोर्ट तक पहुँचने में। तो पूछा ये गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय हिना टू रीच द बैडमिंटन कोर्ट। मतलब कि ये जो पी से बैडमिंटन कोर्ट की ये पूरी लेंथ है, ये हमें पूछी गई है। उस लेंथ को निकालने के बाद हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालना है जब तक कि वो बैडमिंटन कोर्ट पहुँचेगी। आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है लेंथ ऑफ ट्रैक, जो कि हमें दिया है 800 मीटर। फाइन। दूसरी चीज़ हमें क्या दी है, स्पीड ऑफ किमाया, दैट इज़ 100 मीटर पर मिनट। स्पीड ऑफ हिना जो कि है 80 मीटर पर मिनट। फिर हमें डिस्टेंस दिया है बिटवीन अपना ये क्लब हाउस एंड बैडमिंटन कोर्ट जो कि है 180 मीटर। फाइन। अब हमें ढूंढना क्या है, तो ढूंढना है हमें कि हिमाया ने कितना टाइम लिया बैडमिंटन कोर्ट तक पहुंचने में। तो अगर हम लेट द टाइम टेकन बाय किमाया बी एक्स, अगर हम इसको x ले लें तो टाइम टेकन बाय हिना कितना हो जाएगा x+1। क्वेश्चन में यही दिया है, अगर इसने 5 लिया तो इसने 6 लिया, अगर इसने 4 लिया तो इसने 5 लिया, अगर इसने 10 लिया तो इसने 11 लिया। ठीक है, 1 मिनट ज़्यादा लिया। तो अगर किमाया ने x लिया तो हिना ने x+1। अब इसको जैसे हम मान ले इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो इन इक्वेशन नंबर 1 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें दी है 100, डिस्टेंस हम d1 मान ले, अपॉन टाइम कितना हो जाएगा हमारा x। तो 100x इज इक्वल टू d1। इन इक्वेशन नंबर 2 अगेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 80 इज इक्वल टू d2 अपॉन अब x+1, हिना की कितनी है x+1, तो 80x+1 इज इक्वल टू d2। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि टोटल जो लेंथ है ट्रैक की वो है 800 मीटर। तो 800 इज इक्वल टू, हमें ऑलरेडी क्लब हाउस और बैडमिंटन कोर्ट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, दैट इज़ 180, प्लस डिस्टेंस जो किमाया ने कवर की 100x, डिस्टेंस जो हिना ने कवर की 80x+1। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। 800 माइनस 180 माइनस नहीं हाँ -1 इज इक्वल टू 180x। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 80 होगा, ये 80 होगा, 80x+80, तो यहाँ भी जाएगा तो ये हो जाएगा -80। अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो 800 माइनस 180, ये हो गया 620 माइनस 80 540, तो हो गया 540 इज इक्वल टू 180 अपॉन एक्स। तो एक्स कितना आ गया 3, 18 3 ज़ार 54। अब हमें x नहीं ढूंढना था, हमें क्या ढूंढना था x प्लस 1, क्योंकि हिना ने कितना टाइम लिया था x प्लस 1। तो डायरेक्टली हम ऐसे ही लिखते हैं, देयरफॉर टाइम टेकन बाय हिना, ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 4 मिनट्स। आपने x ढूंढ भी लिया तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि एग्जामिनर आपका आधा ही एक नंबर काट ले। आपको लास्ट में पूरा ऐसे लिखना होगा कि टाइम टेकन बाय, या जो भी क्वेश्चन में दिया है, अगर एज पूछी गई है तो द एज ऑफ सो एंड सो इज, ऐसे करके, तो इज इक्वल टू 4 मिनट्स, 4 मिनट्स इज आर आंसर। थैंक यू।